राजधानी लखनऊ को स्मार्ट बनाने में लगातार लखनऊ नगर निगम और डीसीपी ट्रैफिक के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट होने के बाद भी राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था आज भी जस की तस है। सिग्नल खराब, बूथ नहीं, जो बूथ हैं वो टूटे हैं, जो सिग्नल हैं वो खराब हैं। आखिर ऐसे कैसे होगी राजधानी स्मार्ट? ट्रैफिक सिग्नल्स अगर हम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आईटीएमएस में देखेंगे तो हमारे पास 95 न्यू सिग्नल्स लगने थे 95 जंक्शंस पे, और 50 ऐसे जंक्शंस थे पुराने जो पूर्व से लखनऊ में लगे हुए थे जिनको अपग्रेड करने का काम करना था। तो कुल मिला के 105 जंक्शंस पे हमें ट्रैफिक सिग्नल स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आईटीएमएस में लगाने थे, जिसमें अभी अगर 105 को आप देखेंगे तो वर्तमान में 89 जंक्शंस हमारे आईटीएमएस के कंट्रोल रूम से लगकर कंट्रोल होकर चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो जंक्शंस हैं उन पर या तो सिविल वर्क चल रहा है या तो पोल इरेक्ट होकर आगे की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि एक लाइट सिग्नल को जब हम इरेक्ट करते हैं तो उसमें कई प्रक्रिया होती है। पहले फाउंडेशन वर्क होता है, पोल लगता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करनी होती है, वहाँ पे जो सीपीयू लगते हैं वो लगाए जाएंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी करके फिर टेस्टिंग होगी, उसका लाइट का जो टाइमिंग रखना है वो डिसाइड होगा। तो ये टेक्निकल काम है। और अगर कहीं पर जो नए सिग्नल्स खड़े हुए हैं जिस पर अभी काम चल रहा है, रात में भी काम होता है। ऐसा है कि रात में जब काम होते हैं तो दिन में लगता है रेड सिग्नल खड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिग्नल चल नहीं रहे हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन सिग्नल्स हैं। इसके अलावा कुछ सिग्नल्स जो अभी संज्ञान में आए हैं, आप लोगों के द्वारा भी एक की कंप्लेंट की गई थी जिसमें मैंने चेक कराया, तो कुछ सिग्नल्स जो कि पुराने सिग्नल जिसमें से अपग्रेडेशन की मैंने अभी आपको बात बताई, तो बचे हुए सिग्नल्स को हमें हटवाना है, क्योंकि वो वहाँ पर जो आईटीएमएस का सर्वे किया गया उनकी फिजिबिलिटी नहीं पाई गई कि इस चौराहे पर अगर सिग्नल लगेगा तो वो उससे इफेक्टिवली चलेगा और उससे जाम नहीं लगेगा, वो चीज़ नहीं पाई गई। तो पहले हम कमिश्नरेट से पहले और जब भी ये प्रक्रिया आईटीएमएस के द्वारा सर्वे किया गया उसमें ये निर्देश हुआ था कि जो बचे हुए सिग्नल्स हैं उनको हटा देंगे। अभी उसकी कार्रवाई नहीं हो पाई है, मेरी नगर निगम में भी नगर आयुक्त साहब से बात हो गई है, तो जो बचे हुए सिग्नल्स हैं उनको हम कुछ दिन में सर्वे करा के उनको हटवा भी देंगे। हम रोड सेफ्टी की अगर बात करें तो जो ट्रैफिक के जो जितने भी सिपाही या जो भी पुलिसकर्मी जो तैनात हैं उनको रोड सेफ्टी के पर्पज़ से अगर देखें तो फिर वो चाहे ब्रीथ एनालाइज़र हो या फिर अन्य चीज़ें हो, स्पीडोमीटर वगैरह हो, तो इस तरीके के उपकरण जो देने चाहिए वो फिलहाल अभी उन लोगों के पास में नहीं है। स्पीडोमीटर्स हमारे पास हैं बट उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है। स्पीडोमीटर्स लगाए जाते हैं जो हाई स्पीड व्हीकल्स हैं, जहाँ पे गाड़ियों की स्पीड कम रहती है, उन जगहों पे अभी हम क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी के कारण वहीं लगा सकते हैं। तो शहीद पथ पे हमारा स्पीडोमीटर लगता है, दुबक्का के पास लगता है, वर्तमान में वहीं पर स्पीडोमीटर चल रहे हैं। और ऐसा नहीं कि उनके पास नहीं है, हर चौराहे पर हमारे पास स्पीडोमीटर, स्पीड गन अभी नहीं है, तो वो वहाँ पर लगाई जा रही है जहाँ पर हाई स्पीड। 8 रोड्स हैं हमारे लखनऊ में जिनको हम हाई स्पीड रोड्स के अंतर्गत देखते हैं, तो 2 जगहों पे अभी चल रही है। इसके अलावा जैसे आपने ब्रेथ एनालाइज़र की बात की, ब्रेथ एनालाइज़र का अभी वर्तमान में जो वितरित किए गए हैं वो थानों को भी वितरित किए गए हैं, ट्रैफिक के सिपाहियों को भी वितरित किए गए हैं, लेकिन जो ट्रैफिक चालान या संचालन के दौरान उसको रेगुलर बेसिस पर उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसा कि आपने भी बताया कि अगर हमारे दुकानें अभी खुली हैं, काफ़ी दिन बाद लॉकडाउन के बाद खुली हैं, तो उसे चेक कराना आवश्यक है। तो समय से इनको अलग अलग समय पर निर्देश देकर चालान कराया जाएगा, चेकिंग कराई जाएगी। राजधानी लखनऊ को स्मार्ट करने के लाख दावे और वादे तो किए जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए ज़मीनी हकीकत की तो ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। मैं अपने कैमरामैन को चाहूँगा कि दिखाएं क्या स्थिति है, किस तरीके से यातायात की जो ट्रैफिक सिग्नल्स लगे हैं तमाम चौराहों पे। हम इस समय मौजूद है ग्लोबल पार्क चौराहे पे, जहाँ पे यातायात के जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं एकदम बेकार पड़े हुए हैं। एक तो यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ये ट्रैफिक सिग्नल ख़राब पड़ा हुआ है। ऐसे तमाम चौराहे हैं जहाँ पे और भी ट्रैफिक सिग्नल ख़राब है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि पैन करके दिखाएं किस तरीके से सामने एक और ट्रैफिक सिग्नल ख़राब है। और हाँ, तो ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले आंधी आई थी जिससे कि पुलिस का बूथ के ऊपर पेड़ गिर गया था, जिसकी वजह से पुलिस कर्मियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस कर्मियों को इतनी गर्मी में ऑन ड्यूटी हैं, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी ट्रैफिक
क्या कुछ जांच और कार्रवाई करती हैं और इन पुलिसकर्मियों को कब तक राहत दी जाती है और स्मार्ट सिटी के सपने को कब तक साकार किया जाता है। कैमरामैन कुंदन के साथ मैं सचिन तिवारी, AFC टुडे, लखनऊ।